हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और ये 11/12/2024 डेट की ब्लॉग है और कुछ आज की ब्लॉग है। आज एडिटिंग कर रही हूँ। न्यू हाउस में मैं एडिटिंग कर रही हूँ और गृह प्रवेश हो चुकी है और अभी ये 11 तारीख की ब्लॉग है। तो गृह प्रवेश खत्म होने के बाद दीदी, रितु और मैं खरिया रोड घूमने गए। खरवार रोड मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहीं से लगभग 10 किलोमीटर दूसरा टाउन है। तो दीदी, जीजू और पूर्वी एक स्कूटी में जा रहे हैं और रितु में एक स्कूटी में जा रहे हैं। टाइम है लगभग शाम की 5 बज रही है। सर्दी हो चुकी है और दीदी के लिए तो मैं सारी, पूर्वी के लिए ड्रेस में खरीद दे चुकी हूँ। रितु जीजू के लिए कुछ जैकेट खरीद देने वाला है। आने से कुछ कुछ नहीं देते हैं क्या, मतलब कोई आने से कपड़ा वगैरह। तो जीजू भी आए हैं इतने दिनों के बाद। तो ये हम खरिया रोड निकल पड़े हैं और वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ चॉइस की बट नहीं मिला। कुछ साइज छोटा था, बड़ा था, तो फिर यहाँ चले आए और यहाँ भी अच्छी अच्छी, नौपड़ा भी अच्छी टाउन है तो वहीं से ही ले लिए और अच्छी से गृह प्रवेश भी हो गई और सब कुछ ठीक ठीक ख़त्म हो गई भगवान की कृपा से। और आशा करती हूँ आगे भी अच्छी हो मेरी लाइफ में। और ये हम सब आए हैं बिट्टू मॉल। तो यहाँ बहुत सारा कलेक्शन है बट जीजू को पसंद नहीं है इनमें से, तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले लिए। और मैं हस्बैंड के लिए एक निकर ले दी, मतलब मेरे लिए तो और शॉपिंग नहीं करूँगी। इतना भी शॉपिंग ठीक नहीं है, हानिकारक है। मतलब औकात से ज़्यादा कुछ भी करना ठीक नहीं है। अभी पैसों की दूसरी काम में लगाना है तो मैं शॉपिंग नहीं की हूँ। और यहाँ काफ़ी कम रेट में भी अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल रही थी बट मैं खुद पे कंट्रोल की। और ये जीजू देख रहे हैं अपने लिए जैकेट बट उनको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आई। फिर हम रिटर्न चले गए नवापड़ा। और ये साड़ी मैं दीदी को दी थी और पूर्वी 2 पर्स पकड़ी है और कितना स्टाइल में चल रही है देखो। और ये बहुत रिक्सफुल लड़की है रे बाबा, आँख झपकते ही कहीं छुप जाती है। इसके पीछे पीछे ही मैं देख रही थी। और ऐसे ही इधर उधर इसको तो काफ़ी अच्छी लग रही थी तो बच्ची घूम रही थी बिंदास। और मेरी सेल्फ लव स्टोरी, आईना देखूं और सेल्फी ना लूं, ये हो नहीं सकती। फिर रात हो गई और हमें और एक गए थे क्लॉथ स्टोर, वहाँ भी पसंद नहीं आई। फिर घर आ गई खाना पीना खा के। फिर फोर व्हीलर में बुक कर दी थी और ये लोग तरबोड़ निकल पड़े हैं। यहाँ नहीं रुक रहे हैं, इतना व्यवस्था नहीं हुई थी तो एक फोर व्हीलर बुक कर दी हूँ। तो ये लोग जा रहे हैं तरबोड़। रात का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 का टाइम है। तो रितु की एक फ्रेंड भी आई थी। जीजू तो पहले से स्कूटी में चले जा चुके हैं। रितु, दीदी, बड़ी दीदी का बेटा, मम्मी, सब ये लोग फोर व्हीलर में जा रहे हैं अभी। और हस्बैंड और मैं सिर्फ रहेंगे। गृह प्रवेश के बाद घर को ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं, तो आज की रात ऐसे ही यहाँ हम रुकेंगे, हस्बैंड और मैं। और ये सब निकल पड़े हैं तरबुड़। और फैमिली एक मेडिसिन है और मेडिटेशन भी है। फैमिली के साथ रहने से ना
बाहर वालों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप भूल जाओगे दुनियादारी, बस अपने ही धुन में मस्त रहोगे। तो ये दिन सब कैसे बीता जा रहा है कुछ पता नहीं, होश नहीं, खबर नहीं। और ये लोग चल पड़े हैं। फिर ये नेक्स्ट डे की ब्लॉग है, मतलब 12 तारीख की ब्लॉग है। हम हस्बैंड और मैं लगभग 2:30 को आए। हम वहाँ कुछ पैसों का बंदोबस्त करके आए, कुछ खर्च तो होता ही है, उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके हम आए 2 बजे। और ये लोग फिर निकल पड़े हैं अपना घर। देखो लड़कियां ना शादी के बाद मतलब मेहमान की तरह आते हैं। जितना भी जॉब कर लो, खुद के हाथों में खड़े हो जाओ, पैरों में, शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। कुछ कुछ आजकल रियलाइज होने लगे हैं ये। तो पूर्वी रो रही थी, इरिटेट हो रही थी, उसका जाने का मन नहीं था। और माँ तो बहुत इमोशनल है, रो देते हैं। माँ बहुत उदास है, पूर्वी चली जाएगी। और मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये लोग जाने के बाद मैं जाकर रो पड़ी एकदम। तो मैं रोती हूँ बट किसी को दिखाती नहीं हूँ, अपने अंदर दबा लेती हूँ। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट थी ये ना। इधर उधर इधर उधर इसको सुबह सुबह मैं घुमाने ले जाती थी, इसको हम डांटते थे, ये कुछ कुछ खा लेती थी, उस रूम पे होती थी, फिर मैं चॉकलेट लेती थी। तो अभी जा रहे हैं तो अच्छी नहीं लग रही है टोटली। और आज भी 4 व्हीलर बुक किए हैं। यहाँ से जाएंगे खरियार, फिर वहीं से खरियार से बलांगिरी चले जाएंगे वो लोग। मायके जाके मायके से बलांगिरी चले जाएंगे। और ये बड़ी दीदी का लड़का है, तो मेमोरी के लिए एक सेल्फी ले लिए। और मम्मी और पूर्वी आ रहे हैं। देखो जितना भी जो भी कर लो यार, शादी के बाद एक अलग ही लाइफ हो जाती है। मतलब कुछ दिनों के लिए मिलना जुलना होता है, फिर सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है, रोल है, रीति रिवाज है। और मैं दूसरों के सामने कभी नहीं रोती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं खुद रो लेती हूँ। इस टाइम से ना मुझे ऐसे तो खुशी खुशी में विदा की उन लोगों को, बट मैं काफी रोई जाने के बाद, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हम लोग जा चुके हैं, हम भी जाने वाले हैं। फिर मीनू मुझे 1 डेढ़ दिन के बाद दिखी थी। ये आके गले लग गई और पता नहीं मैं रोने लगी, इसको पकड़ के ना लगभग आधे घंटे तक रोने लगी। और वो भी रोने लगी, इतना रोई कि पूछो मत। मतलब हंसते हैं मुझे, मेरे हस्बैंड भी हंसते हैं। और कोई भी पागल समझेगा, क्योंकि आजकल लोग तो इंसान को प्यार नहीं करते हैं, बिल्ली को कौन प्यार करेगा। वो भी ऐसे ये बुल घूमता रहता बिल्ली है, पेट बिल्ली नहीं है मेरी। मैं रोने लगी, अरे देखो बिल्ली भी रोने लगी। मुझे काफी। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फाइनली मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का लास्ट शिफ्टिंग है आज। मैंने अपनी लाइफ में पूरी 17 साल शिफ्टिंग की हूँ, पूरी 17 साल, 3-3 साल में। तो ये लास्ट शिफ्टिंग है लाइफ का। खुद का घर भी हो गया, काफ़ी खुशी की बात है और दुख की भी बात है, बट आज फाइनल शिफ्टिंग है। तो ऐसा पड़ा है सारा सामान ऐसे ही, ये चुनगी बोलते हैं हमारे तरफ, इसी में ही मैं पैकिंग करती हूँ। और मैंने अपने लाइफ के 2008 से 2024 तक 3-3 साल में ऐसे शिफ्टिंग की हूँ। काफ़ी सारा सामान नुकसान भी हुआ है। तो ये लास्ट है, मेरा खुद का घर बन गया है, लाइफ का लास्ट शिफ्टिंग है।
अब कहीं भी जाने से कम सामान लेके मैं जाऊंगी। तो ये नेल पॉलिश लगा ली हूँ। कहीं भी जाने से ना हम मतलब मैं इमोशनली बहुत पहले जुड़ जाती थी। कितने सारे दोस्त छोड़ी हूँ लाइफ में, कितने सारे फ्रेंड्स। 3 साल में तो हम घुल मिल जाते हैं, और जब पूरा मिल जाते हैं तब हम बिछड़ जाते हैं। तो मैं आजकल ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच नहीं होती हूँ, क्योंकि छोड़ के जाना ही है। और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शिफ्टिंग है। अभी कहीं पोस्टिंग होने से भी मैं कम सामान लेके जाऊंगी। ये सब उठा के मैं नहीं जाऊंगी। और काफ़ी दुख लग रही है। मीनू के लिए भी मुझे काफ़ी दुख लग रही है, बट क्या करूं, यही मेरी लाइफ का। मीनू को ले जाती, बट वो शहर है, यहाँ वो बचपन से बड़ा हुआ है, और पड़ोसी लोग खाना पीना भी देते हैं, और वो रात को कहाँ सोता है, कहाँ जागता है, उठता है, बैठता है, उसका एक शिफ्टिंग हो चुकी है। तो उसे लेके नहीं जाऊंगी। जाने के बाद भी फिर मैं इस शहर को ड्यूटी आऊँगी तो दिन भर छोड़ना पड़ेगा। हस्बैंड पीटते हैं उसको, तो वो यहीं ही रहेगा। भले टाइम मिलने से मैं उसे मिलने चले आऊँ। और ऐसा ही है, मतलब इस घर में भी बहुत सारा मेमोरी है, बट कई जगह से यहाँ बैड मेमोरी है। ये हॉन्टेड हाउस थी, फिर भी हम रहे। काफ़ी नुकसान हुआ, लाखों के तादाद में नुकसान हुआ। यहाँ हॉन्टेड प्लेस है, नेगेटिव एनर्जी भी है। कई बार में ऐसे हो चुका है इंसिडेंट, बट मैं अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहती हूँ, तो किसी को शेयर नहीं किया आज तक। बट ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ जो कोई भी रहेगा बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, और वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और कुछ नेगेटिव एनर्जी है, अभी भी मौजूद है। तो इसीलिए मैं धड़ाधड़ घर बनवा के चली गई। और यहाँ कुछ इतना अच्छी मेमोरी नहीं है। बाकी जगह में जितना मेमोरी होती है, यहाँ कुछ ऐसी मेरी अच्छी मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है कि जाने के टाइम में रो पड़ूं। बट एक चीज़ है कि मीनू से ज़्यादा लगाव हो गई थी। और चलो पैकिंग कर ली हूँ, बस गाड़ी आएगा, लेबर ढूंढ रहे हैं और हम निकल पड़ेंगे। गाड़ी आ चुका है और अभी आधा पैकिंग की हूँ मैं, तो निकल पड़ेंगे। शिफ्टिंग चल रही है और मीनू यहाँ रो रही है। अरे पलंग बहुत दिक्कत हुई लेने में। और ये देखो सारा चल रहा है शिफ्टिंग, सारा पैकिंग कर ली हूँ और फाइनल पैकिंग है रे बाबा। और ज़िंदगी में जहाँ भी जाएंगे खाली जाएंगे। ये खाली हो चुका है सारा सामान, और मैं जानबूझ के क्लीन नहीं कर रही थी पहले से। ए मीनू बाय। लास्ट डे टुडे मीनू के साथ। तो आज लास्ट डे है मीनू के साथ। तो दूध दी हूँ। मूवमेंट है इसके साथ। मैं देखने आऊँगी आने से, और जाएगा तो लेके चलो अपने साथ। चुनो कुनो मनो अरे ये डर रहा है बार बार। ये
पूरा डरे जा रहा है, डरे जा रहा है। चिंगुड़ी दी हूँ, दूध दी हूँ। गुल्लू ये बहुत उदास है, इसको छोड़ के जाने वाला है। कोई इंसान से प्यार करता तो धोखा दे देता, और जानवरों में देखो कितना प्यार है, आखिरी मोमेंट तक साथ है मेरे। इसको लेके जाऊं क्या सोच रही हूँ मैं। एक जीवी ना मैं minum pala bina. तो फाइनली हम घर खाली कर दिए। ये देखो बहुत सारा मेमोरी थी, बट इतना भी अच्छी मेमोरी यहाँ नहीं है। और मैं जानबूझ के क्लीन नहीं कर रही थी, छोड़ने वाले थे। तो सारा सामान शिफ्ट हो चुका है, अभी तक हम नहीं नहाए हैं। तो सारा सामान शिफ्ट हो चुका है, अभी तक मैं नहीं नहाई हूँ। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहाए 3 बजे और अभी 3:30 हो रही है और हम होटल खाने जा रहे हैं, सामने ही होटल है। तो ये आ चुके हैं और 4 बज रहा है और बिरयानी ऑर्डर किए थे और हम बिरयानी खाएंगे अभी। और हस्बैंड को पसंद नहीं आया, वो ये तला भुना ये सब नहीं खाते हैं, कलर फलर ये सब चीज़ उनको पसंद नहीं, बट मैं खाई तो वो खा दी। और मैं ये खाने के बाद रात को मैं और नहीं खाई ना। और ये देखो टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं लगा था, लगा रहे हैं, आ गए हैं मिस्त्री, लगभग 1-1.5 घंटा लग गया। शाम का 5:30 हो रही है अभी। तो बहुत मुश्किल से एक घर बनवाई हूँ मैं, सपनों का घर। बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये दरवाज़ा अभी सेटिंग कर देंगे। ठंड बहुत लग रही है और पहली चाय मेरी, पहली ड्रीम हाउस की, तो चाय बना रही हूँ अदरक वाली। काफ़ी मुझे खुशी और अच्छी फील हो रही है। मैं वहाँ जब रहती थी तो काफ़ी शर्माती थी किचन में, मैं कभी भी कुक का ब्लॉग नहीं डाली थी। अभी मैं कुकिंग का ब्लॉग डालूँगी। और कुछ इस तरह से 2-3 दिन बीत गई फ्रेंड्स, और मैं बहुत खुश हूँ अपने ड्रीम हाउस में आके। तो
चाय बनाऊंगी, चाय थोड़ा यहाँ डाल दूंगी, जहाँ नए नए आते हैं डालते हैं, थोड़ा डाल के हस्बैंड को दूंगी। और एक नई शुरुआत नए घर में हम करने वाले हैं। बस आप लोगों का ब्लेसिंग्स, प्यार सब कुछ चाहिए। और कुछ कुछ मेरी सिस्टर भाई हैं जो कि काफ़ी प्यार करते हैं, प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं। तो एक नई चैप्टर, नई शुरुआत हो चुकी है और मैं बहुत हैप्पी हूँ, हस्बैंड भी काफ़ी खुश हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। बाय एंड टेक केयर, आई लव यू।